नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीप क्या होता है। आप एक बार इस चित्र को देखिए। द्वीप जो होते हैं इनके चारों तरफ पानी होता है। चारों तरफ ये पानी से घिरे रहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखिए, ये चारों तरफ से पानी से घिरा है। तो स्थल खंड का वह भाग जिसके चारों ओर पानी होता है द्वीप कहलाता है। द्वीप छोटे आकार के भी हो सकते हैं, बड़े आकार के भी हो सकते हैं। द्वीपों का जो क्षेत्रफल है वो कुछ किलोमीटर का भी हो सकता है, सैकड़ों किलोमीटर का, और फिर हजारों किलोमीटर का भी क्षेत्रफल हो सकता है द्वीपों का। आप एक और चित्र देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये बीच में एक द्वीप है और इस द्वीप के चारों ओर आपको पानी दिखाई पड़ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप स्थल खंड का वह भाग होता है जिसके चारों ओर पानी होता है। अब हम भारत के इस मैप को देखते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको ये गुजरात राज्य दिखाई पड़ रहा है। गुजरात राज्य के बाद आपको यहाँ बराबर में ये महाराष्ट्र है, कर्नाटका है नीचे, फिर केरला है। ऐसे इधर से तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से ये पश्चिमी और पूर्वी तट पर भारत के राज्य हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जो ये है यहाँ पर लिखा है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो है वो गुजरात में स्थित है। आप ये कह सकते हैं जो गुजरात राज्य है उसके पश्चिमी तट पर कच्छ नाम का एक ज़िला है। यहाँ पर कच्छ नाम का एक ज़िला है और इस ज़िले के नाम से ही इसको जो है ये खाड़ी है यहाँ पर, इसको कच्छ की खाड़ी कह देते हैं। अब कच्छ की खाड़ी में ही भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है ड्यूस द्वीप। आपको याद रखना है कि कच्छ की खाड़ी में है ड्यूस द्वीप और ये गुजरात राज्य के समीप है, यानी गुजरात राज्य का ही यहाँ पर प्रशासन चलता है। इसके बाद नीचे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। गुजरात का एक कस्बा है खंबात नाम से। इसी कस्बे के नाम से इस खाड़ी को खंबात की खाड़ी कह देते हैं। खंबात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर आपको अलियाबेट द्वीप, इसके बाद इसके नीचे छदियाबेट द्वीप, ये दो द्वीप दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अलियाबेट द्वीप और छदियाबेट द्वीप यहीं खंबात की खाड़ी में ही स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें एलिफेंटा द्वीप, तो ये जो है एलिफेंटा द्वीप ये महाराष्ट्र राज्य में आता है और सालसेट द्वीप भी, ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही आते हैं। अगर हम बात करें एलिफेंटा द्वीप की, तो यहाँ पर पत्थर की एक विशाल हाथी की मूर्ति है और इसी वजह से इस द्वीप को एलिफेंटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों को हम थोड़े अभी जानेंगे। नेक्स्ट जो हम अभी इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो तब हम जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें सालसेट द्वीप, तो जो हमारा मुंबई शहर है, मुंबई महानगर है, और जो ठाणे एक भारत का शहर है, ये दोनों के दोनों सालसेट द्वीप पर ही बसे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ये खंबात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी है, इन खाड़ियों से भारत को नमक का उत्पादन होता है, भारत को नमक भी प्राप्त होता है। और ये खारे पानी की झीलें हैं दोनों की दोनों, कच्छ की खाड़ी भी और खंबात की खाड़ी भी, ये खारे पानी की झीलें हैं। अगर हम बात करें पूर्वी तट पर, तो आपको पूर्वी तट पर ध्यान से देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है। हम इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। पूर्वी तट पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है पंबन द्वीप। ये पंबन द्वीप है, ये भी भारत का एक द्वीप है और इसी पर भारत का एक हिंदू तीर्थ स्थल रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है। इसके बाद आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चैनल है। चैनल का मतलब संकरी समुद्र की जलधारा है, जल राशि है, इसको चैनल कहते हैं। तो भारत को, ये हमारा इंडिया है और ये श्रीलंका है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, कौन करता है? यही पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, यही भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अब जो ये यहाँ पर
नीचे की तरफ एक खाड़ी है, इसका नाम क्या है? और एक ऊपर की तरफ खाड़ी है। ये जो नीचे की तरफ खाड़ी है, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। जो नीचे की तरफ ये वाली खाड़ी है, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। और जो ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी। अब यहाँ पर भारत का एक द्वीप है, इसका नाम क्या है? पंबन द्वीप है। और ये समुद्र की तरफ है, ठीक है। हेयर द्वीप है, ये भी भारत के ही एक क्षेत्र में आता है। हेयर द्वीप ये जो है पाक की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के और महत्वपूर्ण द्वीप हैं। एक यहाँ पर देखिए, ये है भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप। ये आंध्र प्रदेश राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, प्रशासन इन्हीं का चलता है इस पे। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये पुलिकट झील में स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट पर एक जो है पुलिकट झील है, और उस पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है यही श्रीहरिकोटा द्वीप। इस द्वीप पर ही भारत का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना है, वो इसी द्वीप पर बना है। और इसी द्वीप पर इसरो जो है अपने पीएसएलवी, जीएसएलवी और विभिन्न कक्षाओं में अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण इसी से करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है? पुलिकट झील में स्थित है। आप ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारा एक और महत्वपूर्ण द्वीप है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है व्हीलर द्वीप, इसका नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप भी हो गया है। अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसको जानते हैं। तो इस द्वीप से जो यहाँ से भारत जो है अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग करता है, अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है, भारत इसी द्वीप से करता है। इसके बाद ऊपर आप देखिए, ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें आपको गंगा सागर द्वीप या सागर द्वीप, दो नाम हैं इसके। ये जो है गंगा सागर द्वीप, ये हुगली नदी के मुहावने पर स्थित है। और ये पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। और यहीं पर आपको एक द्वीप दिखाई पड़ रहा होगा, न्यू मूर द्वीप। ये न्यू मूर द्वीप बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद है इस पर लेकर के। जब बांग्लादेश भारत से आज़ाद हुआ था, तो सॉरी, बांग्लादेश जो है का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का बंटवारा जब किया गया था, तो जब बांग्लादेश 1971 में जब बना था, उसके बाद जो है ये द्वीप तब तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन समय के साथ ये द्वीप बाहर निकल आया। और इसीलिए भारत और बांग्लादेश इस पर दोनों अपना अधिकार बताते हैं, और यहाँ पर दोनों के बीच में विवाद है। तो अब देखिए, इन द्वीपों में से कुछ महत्वपूर्ण द्वीप जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। द्वीप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें से सबसे पहले एक महत्वपूर्ण द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये आपको याद रखने हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, यह आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है, इसी द्वीप पर बसा है, इसी द्वीप पर स्थित है। इसरो इसी अंतरिक्ष केंद्र से अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। आगे, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित पुलिकट झील, ये एक लैगून झील है, यानी कि खारे पानी की झील है। और इसका जो है समुद्र से कनेक्शन नहीं है। इसी झील को ये जो है, ये द्वीप जो है, ये द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके बाद हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप की। व्हीलर द्वीप जो है, यह द्वीप उड़ीसा के तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप को अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप का प्रयोग भारत अपने मिसाइल कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा द्वीप है रामेश्वरम द्वीप। जो रामेश्वरम द्वीप है, इसको हम पंबन द्वीप भी कहते हैं। यह भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह द्वीप भारत का हिस्सा है, और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर ही स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो द्वीप है, वो है एलिफेंटा द्वीप या फिर घारपुरी द्वीप। एलिफेंटा द्वीप भी इसी को बोलते हैं, घारपुरी द्वीप भी इसी को बोलते हैं। यह मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूर समुद्र के मध्य एक छोटा सा द्वीप है, यानी कि अरब सागर में स्थित ये द्वीप है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। हाथी की विशाल प्रतिमा यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई है। यहाँ एलिफेंट यानी हाथी होने के कारण इसका नाम एलिफेंटा नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो द्वीप है वो है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई और ठाणे शहर इसी द्वीप पर बसे हैं। यह द्वीप विश्व का 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और द्वीप है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप जो है वो कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर दक्षिण में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यहीं गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक नियंत्रण में ये आता है और इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। तो साथियों, इसमें हमने कुछ भारत के महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में पढ़ा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।